देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं दोनों समद्विभाजक के बीच ओ पर कोण ज्ञात कीजिए। मतलब एक समकोण त्रिभुज हमको बनाना है। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद क्या कहते हैं, जो उसका न्यून कोण है, न्यून कोणों को हम कहाँ पे मिलाएंगे, एक दूसरे को मिलाएंगे। जो उनका अर्धक है, क्या कह रहा है, समद्विभाजक, न्यून कोण के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं दोनों समद्विभाजक के बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक है ना। सबसे पहले हम एक बना लेते हैं, क्या, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम जो है एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, ये आपका 90 डिग्री का आप खींचने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक तरीका तो चांदा से होता है, ठीक है ना। और दूसरा तरीका आपका क्या होता है, दूसरा तरीका आपका होता है कि जैसे ये पटरी है, पटरी की सहायता से भी आप बना सकते हैं। ठीक है ना। पटरी की सहायता से कैसे बनता है, आप देखिए ध्यान से। सर्वप्रथम एक लाइन हम खींचते हैं। ठीक है ना। ये मान लीजिए एक लाइन हमने खींच लिया। ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उसके एक एंड पे रख के इसे गोला प्रकार की जो नोक है रख के ऐसे यहाँ से एक चाप लेते हैं। ठीक है ना। और ये चाप हम घुमा देते हैं। ठीक है ना। ये चाप जो है घुमाते हैं ऐसे। ठीक है। ये चाप आपका घूम गया। ठीक है। और इसके बाद जितना ये खुला है उतना ही यहाँ पे रख के एक आर्क मारते हैं। और यहाँ से जब इसको मिलाएंगे तो ये 60 डिग्री होगा। और फिर से यहाँ पे रख के एक और चाप लगाते हैं उतना ही। ठीक है ना। तो ये 60 और ये 60 कितना हो गया, 120। अब देखिए यहाँ से इन दोनों कोणों का हम क्या करते हैं, अर्धक लेते हैं। अर्धक कैसे लिया जाता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम थी, अब एक ऊपर चाप लगा देते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे रख के उतनी ही दूरी, ठीक है ना, जितनी ये दूरी थी आपकी, जितनी ये दूरी आपकी थी इतनी ही दूरी, देखिए यहाँ से इतनी दूरी थी, ये हम एक चाप लगाए थे। अब यहीं इतनी ही दूरी पे हम क्या करते हैं, इस वाले पे पॉइंट पे रख के चाप लगा देते हैं। ठीक है ना। और लगाने के बाद पटरी की सहायता से इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। पटरी की सहायता से इसको, ये कटान बिंदु को और इस एंड बिंदु को मिला देते हैं। तो ये कोण आपका कितना बन जाता है, 90। ठीक है ना। 90 कैसे, देखिए यहाँ से यहाँ तक 60, ये 60 120, और यहाँ पे देखिए इसका आधा हुआ है, ये आपका 60 ही है, ये भाग 60, ये भाग 60, जितने भी आप चाप लगाएंगे सब 60 के होंगे। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का 120 कैसे, यहाँ से यहाँ तक 60, यहाँ से यहाँ तक 60, लेकिन इसका मैंने आधा कर लिया है। आधा करने का मतलब 30 हो गया। ठीक है ना। तो आधा ये 30 हो गया, तो ये 60 और ये 30 90 हो गया। तो मतलब ये आपका 90 डिग्री का कोण हो गया। अब क्या करेंगे, अब एक काम करेंगे, इसके दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे। यहाँ पे ये इसका एंड पॉइंट और इसका ये एंड पॉइंट मिला लेंगे। मिलाने के बाद देखिए ये तो कोण आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका कितना है, 90 डिग्री का है। और ये दोनों आपके फिर न्यून कोण हो गए। ठीक है ना। ये दोनों कोण क्या हो गए, न्यून कोण। अब इन दोनों कोणों का हम अर्धक लेते हैं। सवाल के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, अर्धक लेना है। ये कोण है और ये आपका दोबारा में ये कोण है। ठीक है ना। दूसरा कोण क्या था आपका, ये कोण था। तो यहाँ पे ये, ठीक है। अब दोनों का अर्धक लेते हैं। अर्धक कैसे लिया जाता है, देखिए ये जो कोण हम बनाए हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये जो आपका ये वाला काट रहा था, यहाँ से इसकी पूरी दूरी ले लेते हैं। पूरी या थोड़ी बहुत कम, आप पूरी ले लीजिए, ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना। यहाँ पे ये पूरी दूरी लिए, यहाँ पे एक कट मार दिए, और जितनी दूरी लिए थे, ठीक है ना, उतना यहाँ पे ऐसे रख के, यहाँ पे रख के ऐसे कट मार देते हैं। और उसके बाद इस वाले पॉइंट से, इस केंद्र से इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये जो आपका कटा था, यहाँ पे ये जो शीर्ष है, इसको यहाँ से हम इसके कटान बिंदु को बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, आगे की ओर। ठीक है। अब यही काम इस पे करते हैं। ये जो था आपका, इसका भी आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ पे एक चाप लगाते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक चाप लगा दिए। ठीक है। और उसके बाद जो है, ये देखिए यहाँ पे एक चाप लगा दिए, और यही चाप यहाँ पे रख के हम लगा दिए। ठीक है। ये अब देखिए हम इसको मिलाते हैं।
यहाँ से इस कॉर्नर को यहाँ पे इस कटान बिंदु को मिला देते हैं। जब इस कॉर्नर को इस कटान बिंदु से मिलाएंगे तो देखिए ये मिल गया। ये जो मिला, अब ये दोनों, इसका अर्धक और इसका अर्धक, दोनों न्यून कोण का अर्धक इस बिंदु पे काट रहा है। तो ये कोण वो पूछ रहा है कि ये कोण कितना है। तो इसको चांदे की सहायता से हम चेक कर लें। अच्छा, ये कोण ज्ञात करने का एक तरीका और भी है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये कोण आप ले लीजिए। देखिए यहाँ पे आप रखते हैं, ये देखिए किसी एक लाइन पे, ये जो नीचे वाली लाइन है, देखिए ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन, यही दोनों लाइनें काट रही हैं। तो ये जो यहाँ पे चांदे में ये लाइन नीचे वाली लंबी सी बनी है, इस लाइन को किसी एक रेखा पे हम रखते हैं और रेखा पे, और ये जो यहाँ पे आपका कटान बिंदु है, ये जो ऊपर गई है लाइन बीचों बीच वाली, ये वाली लाइन इस कॉर्नर पे जहाँ पे कटा हुआ है वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम रखते हैं, तो ये आपका आ रहा है, कितना आ रहा है, ये देखिए लगभग कितना आ रहा है, ये वाली रेखा इसके ऊपर है और ये वाला आपका जा रहा है लगभग 130 के आसपास। ठीक है ना, 130 के आसपास ये कोण आपका जा रहा है। तो ये आपका हो गया क्या, रचना। और इसमें जो जो आपने किया है वही आपको लिखना है। ठीक है ना, जो भी आपने किया, पहले कैसे किया वो सभी आपको लिख देना है बस। ठीक है ना। ये सर 130, 32, 35 के आसपास जा रहा है। ठीक है ना। कुछ एरर भी है इस कंपास में, तो आप एक बार इसको बना के चेक कीजिए। ठीक है। और यहाँ पे जो जो आपने किया उसको आप सब नोट डाउन कर दीजिए।